नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बदले हुए नामों की जो अब तक के बदले गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आप वीडियो को लाइक कर दें और समस्त ग्रुप में शेयर भी कर दें। तो पहला प्रश्न है, रायपुर का नया नाम क्या रखा गया है? रायपुर का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ का शहर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर है, लेकिन वो रायपुर दूसरा है और ये रायपुर दूसरा है। तो रायपुर का नया नाम क्या रखा गया है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप सबको पता है, इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम वही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 12 जून 1975 को हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दिल्ली के प्रगति मैदान के पास ही सुप्रीम कोर्ट पड़ता है, इसलिए दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, बोगीबिल पुल का नया नाम क्या रखा गया है? बोगीबिल जो कि असम राज्य में पड़ता है, असम राज्य के डिब्रूगढ़ में। तो बोगीबिल पुल का नया नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। यह भारत का पहला भूकंप रोधी पुल भी बन गया है। अगला प्रश्न है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुगल सराय यूपी में पड़ता है, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, यूपी के हजरतगंज चौराहे का नया नाम क्या रखा गया है? यूपी का हजरतगंज चौराहा लखनऊ का फेमस चौराहा है, तो इसका नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हबीबगंज दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश का पहला गार्बेज क्लिनिक भी है वहीं पे। तो भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ में और भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक मध्य प्रदेश में है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला की बात करें तो कांडला गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गुजरात का कच्छ ज़िला भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है कच्छ। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ता है, तो गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, तो इसका नाम बदलकर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, नील द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? नील द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रखा गया है। अंडमान निकोबार में दो और जगह हैं, वहाँ का नाम बदला गया है, द्वीप हैं। पहला हैवलाक द्वीप, पहला हैवलाक द्वीप, इसका नाम बदल कर रखा गया है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप और रासद्वीप,
राजद्वीप का नाम बदल कर रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और तीसरा नील द्वीप, इसका नाम बदल कर रखा गया है शहीद द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा के भद्रक जिले में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम वीर सुरेंद्र शाह हवाई अड्डा रखा गया है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव रखा गया है। बदलाव मतलब बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। बदलाव का नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव रखा गया है। बदलाव मतलब बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। इस अभियान की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत का नया अभियान सुंदर भारत रखा गया है। स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में एक स्टैंड है, वहाँ पे विराट कोहली पवेलियन स्टैंड रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इकाना जो कि आप लोगों को पता होगा लखनऊ में है, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे ने RPF रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या रखा है? तो RPF का नाम बदलकर IRPFS मतलब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रखा गया है। पहले RPF हुआ करता था, अब IRPFS रखा गया है। RPF की स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। तो ये सुरंग कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच 31 किलोमीटर, कितना 31 किलोमीटर तक की दूरी को कम करती है। चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू और कश्मीर के बीच 31 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। ये रोहतांग सुरंग कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के बीच बनाई गई है। यह लेह और मनाली क्षेत्रों को जोड़ती है। यह सुरंग लेह और मनाली क्षेत्रों को जोड़ती है। इस सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।